अमेरिका की अर्थव्यवस्था मात्र 1.8% से ग्रो कर रही है, जीडीपी की बात कर रहा हूं। पर मेरे अनुमान से इतना भी नहीं है। मेरे अनुमान से अमेरिकी अर्थव्यवस्था इस समय रिसेशन में है। क्यों रिसेशन में है? क्योंकि जो पैमाने बताते हैं ये कुछ ऐसा ही है। अगर आप कहें कि अमेरिका ग्रो कर रहा है कि आपका शरीर मेरा टूट रहा है, भूख मुझे लग नहीं रही, खड़ा मेरे से हुआ नहीं जा रहा, सिर मेरे दर्द हो रहा है, और जब मैं थर्मोमीटर लगाया तो मेरा बिल्कुल बुखार बिल्कुल नॉर्मल है। तो ऐसा हो नहीं सकता। तो अगर आप कहें कि मेरे जीडीपी के आंकड़े नॉर्मल हैं, पर अंदर जो सारे हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स हम उनको बोलते हैं, इकोनॉमिक पैरामीटर्स भी बोलते हैं, नौकरियां वहां पर है नहीं, छोटे बिजनेसेस वहां पर बंद हो रहे हैं, नया निवेश वहां पर आ नहीं रहा, स्किल्ड मैन पावर को भी नौकरी मिलने में दिक्कत हो रही है, $38 ट्रिलियन का अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर लोन चढ़ गया है। तो इतनी सब चीजें जब आपकी आर्थिक रूप से आपका इशारा कर रही हैं कि आपकी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छे सेहत में नहीं है, ऐसे में आप कैसे ग्रो कर सकते हैं? तो मेरा अनुमान ये कहता है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था इस समय रिसेशन में है, इस समय तरक्की नहीं कर रही है। और अगर अमेरिका रिसेशन में होगा तो कहते हैं अमेरिका छींक मारता है और जुकाम दुनिया को लग जाता है, क्योंकि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, फाइनेंशियल सेंटर है। तो उसका हम लोग अंग्रेजी में 2 शब्द बोलते हैं, रिपलिंग और कैस्केडिंग इफेक्ट। ये आपको दुनिया पर आता दिखाई देगा यहां से। और 2026 संजीव, मुझे लग रहा है कि रिसेशन, ग्लोबल रिसेशन दस्तक दे रहा है, जिससे सबको सतर्क हो जाना चाहिए। इसका भारत पे क्या असर पड़ेगा? सीधा भारत पे सीधा असर कुछ ना कुछ तो पड़ेगा। ऐसा मैं नहीं कह सकता कि हम अछूता रहे। लेकिन सर, जो आपको एक दिखाई दे रहा है, इंट्यूशन जो हो रहा है, देखिए, जो अर्थव्यवस्था हमारी विदेशों के साथ गुथी हुई है, एंट्वाइंड है, उस पर तो सीधा असर पड़ेगा। एक्सपोर्ट्स हैं, विदेशी निवेश पर आप निर्भर करते हैं, आप विदेशी टूरिज्म पे निर्भर करते हैं, ऐसे सेक्टर्स पर तो सीधा असर पड़ेगा। पर क्योंकि हम वसुधैव कुटुंबकम बोलते हैं, पूरा दुनिया एक परिवार है, तो परिवार का एक व्यक्ति पीड़ित हो और दूसरा खुशी से रह सके, ऐसा हो नहीं सकता। तो मुझे लग रहा है कि इसका असर भारत पर कुछ ना कुछ आएगा। हालांकि मैं ये कहूंगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था क्योंकि आंतरिक रूप से इस समय मजबूत है, समस्याएं हैं, यहाँ बेरोजगारी भी है, अमीर गरीब का गड्ढा भी अभी बहुत बड़ा है, और कृषि क्षेत्र में समस्या है। मैं ये नहीं कहता कि भारत से सारी समस्याएं दूर हो चुकी हैं, पर बाकी दुनिया के मुकाबले वैश्विक अर्थव्यवस्था संजीव इस समय 2.5% के रेट से बढ़ रही है। हम 7.5, पिछले आंकड़े तो 8.2 के आए, हम वैश्विक अर्थव्यवस्था से 3 गुना रफ्तार से बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब भारत की ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है। मुझे लग रहा है कि अगला 10 साल भारत का है। और वो जो सोने की चिड़िया भारत को कहा जाता था, जब यहाँ हमें लूटा गया था, हमारे यहाँ से सब जो वैल्यूबल्स थे ले गए थे, अलग अलग किस्म के लुटेरे आए यहाँ पर, अंग्रेजों से लेके, मुगल से लेके बहुत लुटेरे हमारे यहाँ आए। मुझे लग रहा है वो सोने की चिड़िया वैसी तो नहीं, पर हम सोने की चिड़िया बनने की तरफ बन सकते हैं, क्योंकि जब दुनिया डिप्रेशन में होगी तो दुनिया भारत की तरफ देखने लग जाएगी। हर छठा आदमी तो दुनिया का वैसे ही भारतीय है। 850 करोड़ धरती पे लोग रहते हैं, उसमें से 140-45 करोड़ तो वैसे ही भारतीय हैं। जो हर छठा आदमी भारतीय है, तो मुझे लगता है भारत दुनिया के लिए मार्गदर्शक बनेगा। और इसमें मैं संजीव, मैं कोई राजनीतिक स्टेटमेंट नहीं दे रहा। कोई कह सकता है कि ये कोई मोदी भक्त है या अंध भक्त है, ऐसा इसमें कुछ नहीं है। मैं भारत की बात करता हूं। कोई भी आगे सरकार आए तो भारत को इस समय जो एक मोमेंटम मिल चुका है, वो मोमेंटम मुझे लग रहा है कि भारत को अगले 10 साल चमकाएगा। तो वैश्विक अर्थव्यवस्था रिसेशन में आएगी भी, कुछ आंच भारत पर आएगी, पर वो इतनी नहीं होगी कि भारत को भी रिसेशन में ले जाए, ये मैं यकीनन तौर पे कह सकता हूं।